एक सवाल पर। सवाल है कुछ इस तरीके से कि एक करंट कैरिंग लूप है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको दिया है। इसमें करंट आई फ्लो होता है और इसकी जो रेडियस है वो आर के बराबर है। ठीक, इतने पार्ट में लूप है और ये वाला पार्ट जो है खाली है। आपको निकालना ये है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कर लो पॉज आराम से और गिव दिस अ टाइम एंड सॉल्व इट। उसके बाद सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कीजिए। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो पार्ट है इस लूप का जिसमें मटेरियल प्रेजेंट है वो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है। ये कितना एंगल सबटेंड करता है तो हम कह सकते हैं कि 270 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। इस 270 को यदि हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो आपको आता है, तो हम इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आपके पास 270 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई। 0 से 0 गया, आपके पास है 3 4 2 क्या आ गया आपके पास 3 पाई बाई 2। यानी कि सेंटर पर एंगल 3 पाई बाई 2 सबटेंड करता है। तो मैं सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था वो मैं अप्लाई कर सकता हूं। क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। ये आप कर सकते हैं। तो आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इंटू थीटा की वैल्यू आई आपके पास 3 पाई बाई 2 और ये आपके पास है 2 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आंसर मिलेगा इक्वल टू 3 बाय 4 to 8 आर और यह आ जाएगा म्यू नॉट आई 3 बाई 8 म्यू नॉट आई बाई आर। आपके पास आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। आगे एक सवाल और करिए। आपके पास है एक करंट कैरिंग वायर है जिसका शेप है कुछ ऐसे लाइक दिस। ये शेप है और करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो हो रहा है। करंट आई के बराबर है, करंट आई के बराबर है, करंट आई के बराबर है। ये एक सेमी सर्कुलर लूप है। ये सेमी सर्कुलर लूप। इसका रेडियस क्वेश्चन में दिया है आर के बराबर है। रेडियस इसका आर के बराबर है। आपको निकालना है कि इस पूरे सिस्टम की वजह से इस सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस पूरे सिस्टम की वजह से, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और टेक योर टाइम और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद जब पूरा अटेम्प्ट हो जाए उसके बाद सोल्यूशन देखना। कर दो पॉज। ठीक, आइए अब देखिए। तो मैं पहले बात करता हूं कि इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर वो कितना है। तो पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड एक B1 मान लीजिए, एक B2 मान लीजिए, एक B3 मान लीजिए। B1 जो है वो लेफ्ट वाले वायर की वजह से है, लेफ्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। B2 जो है वो लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है और B3 जो है वो इस राइट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। राइट वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले आप कोई सा भी ले सकते हैं। लूप पे ले रहा हूं मैं, पहले लूप वाला फॉर्मूला अभी पढ़ा है ताजा। तो लूप ये जो है ये सेंटर पर 180 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। पाई जो एंगल है वो सबटेंड कर रहा है ये। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूं कि सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर इंटू थीटा अपॉन 2 पाई अपॉन 2 पाई। आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट आई बाय
4r आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शन की बात करें तो आप करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए इस तरीके से। तो देखिए थंब किस डायरेक्शन में है, थंब आपकी तरफ है, आउटसाइड द पेपर प्लेन आपको दिख रहा है थंब, तो मैं कह सकता हूं कि ये आउटसाइड होगा और आउटसाइड को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, बाहर की तरफ है या के कैप भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा इस वायर की वजह से। अब मान लीजिए कि एक ये जो वायर है इसमें एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया डीएल वेक्टर, और मैं इस छोटे से टुकड़े की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं। तो मैं छोटे से टुकड़े से एक वेक्टर बनाऊंगा आर वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से, ये होगा आपका आर वेक्टर। डीएल वेक्टर इस तरह से है, आर वेक्टर इस तरह से है, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। देखिए बेटा दो वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। बायो-सैवर्ट्स लॉ से देखा था आपने कि μ0/4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला था। तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, डीएल वेक्टर इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ है, दोनों पैरेलल है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा जीरो। इसका मतलब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी जीरो। और ऐसे ही आप कितने भी एलिमेंट बना लीजिए इस वायर पर, कितने भी छोटे छोटे डीएल वेक्टर बना लीजिए, उन सब की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है जीरो के बराबर। एंड सेम गोज विद दिस। इस पे भी आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए डीएल वेक्टर, आर वेक्टर आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आर वेक्टर, और डीएल और आर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंगल 180 है, तो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है जीरो इस एलिमेंट की वजह से यहां पर। ऐसे ही आप जितने भी एलिमेंट आप लेंगे इस स्ट्रेट वायर पर, जितने भी एलिमेंट लेंगे आप इस स्ट्रेट वायर पर, उन सारे एलिमेंट्स की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो के बराबर। तो मैं कह सकता हूं B1 विल बी इक्वल टू जीरो और B3 विल ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन तीनों का सम है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे इज इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर। ये जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4r बाहर की तरफ, या के कैप भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक बात आया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सवाल है कुछ इस तरीके से। एक लूप है जिसमें करंट I फ्लो होता है, I करंट यहाँ पे फ्लो होता है, इसका रेडियस जो है वो 2r के बराबर है, इसका रेडियस 2r के बराबर है। एक हमारे पास दूसरा सर्कल है लाइक दिस, और जिसमें करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, करंट है I, इसका रेडियस है बेटा r के बराबर, इसका रेडियस है r के बराबर। करंट इस तरीके से फ्लो हो रहे हैं, इसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस है r। आपको बताना ये है कि सेंटर पर, ये जो सेंटर है दोनों का कॉमन सेंटर, इसका सेंटर भी यहाँ है और इसका सेंटर भी यहाँ है, तो कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड एट कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। इस वीडियो को पॉज कर लीजिए आराम से और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आप देखें। कर लो। आइए तो सॉल्यूशन। तो इस वायर को आप मान लीजिए वायर नंबर 1 और इस वायर को मान लीजिए वायर नंबर 2। वायर नंबर 2 इसको नाम दे दीजिए। अब वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्लस वायर नंबर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। नेट मैग्नेटिक फील्ड या टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए बेटा, ये लूप जो है इसका मटेरियल वाला पार्ट कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 90 डिग्री, π/2 रेडियन। ये π/2 यहां पर सबटेंड कर रहा है और ये जो छोटा लूप है ये 3π/2 एंगल सबटेंड कर रहा है, 3π/2 सबटेंड कर रहा है, ये π/2 सबटेंड कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं B1 इज इक्वल टू μ0 I डिवाइडेड बाय 2r रेडियस कितना है इसका? 2r है, तो 2
इंटू रेडियस इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा कितना है पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। यहां पे मैंने ये लिख दिया बेटा। अब ये डायरेक्शन की बात करें इसकी कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कीजिए इस करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आप इसको कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर की तरफ। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये माइनस के कैप डायरेक्शन में है, और या फिर आप इसको सर्कल और उसमें क्रॉस से भी आप दिखा सकते हैं, माइनस के कैप। अब बात करें कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर तो आएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस इनटू थीटा, एंगल कितना सबटेंड कर रहे हैं ये, दिस इज 3 पाई बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब डायरेक्शन की बात करें तो इसकी करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल कीजिए, बाहर की तरफ आपको मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्लस के कैप लिख सकता हूँ, प्लस के कैप विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। सो बी नेट जो है वेक्टर, देखिए ये पाई से पाई गया और ये पाई से ये पाई गया, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 and 2 4, और यहाँ पे नीचे और 4 मिल जाएगा, 4 and 4 16, सो इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 16 आर माइनस के कैप में। और यहाँ की बात करें तो ये ऊपर 3 नीचे 4 to 8, तो बन जाएगा आपके पास प्लस 3 बाय 8 म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर, और ये है आपके पास प्लस के कैप में, प्लस के कैप। अब इन दोनों को आप जोड़ सकते हैं कि ये 3 बाई 8 प्लस में है, ये 1 बाई 16 माइनस में है, तो इसको आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा 3 बाय 8 माइनस 1 बाय 16, और साथ में है म्यू नॉट आई बाई आर, म्यू नॉट आई बाई आर। ये फाइनल आंसर होगा के कैप में। इसको सॉल्व करेंगे पूरा। सो ये 3 बाय 8 है, इसको 6 बाय 16 पढ़ सकते हैं, इसको 6 बाय 16 कह सकते हैं। 6 बाय 16 में से 1 बाय 16 गया तो 5 बाय 16 आपको मिलेगा, तो आंसर आपको मिलेगा फाइनल 5 बाय 16 म्यू नॉट आई बाई आर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि हमारे पास एक लूप है और उस लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं बेटा, वो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हुए हैं 100 के बराबर, 100 के बराबर नंबर ऑफ टर्न्स हैं। जो रेडियस है इसका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और करंट की जो वैल्यू है इसमें 1 एम्पियर के बराबर है। तो आपको निकालना है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी होगी। बी एट सेंटर आपको निकालना है कितना होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करें इसको, फिर आंसर मैच करें। तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे म्यू नॉट एन आई बाय 2r के बराबर। सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2r के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्वेश्चन में दिए हैं 100 के बराबर है, सो म्यू नॉट इंटू 100। करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, क्या जाएगा आपके पास 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻² मीटर, और ये आ जाएगा b, और म्यू नॉट की वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻⁻², b आ जाएगा आपके पास इन टेस्ला, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक।